तो ये जो हमारी रीडिंग है वो कम्युनिटी बेस्ड और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। और इस रीडिंग का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि जो आपके पुराने वक्त में जैसे किसी से आपको प्रेम था और वो छोड़ के चला गया, तो उसके मन में अभी के वक्त में आपको लेकर के क्या विचार है, वो इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में। अभी आप अकेले हैं और लेकिन आपके मन में उसके लिए अगर कोई भाव है, प्रेम का भाव है, तो उसके मन में भी क्या आपके लिए कोई प्रेम का भाव है या फिर सब कुछ उसकी तरफ से ख़त्म हो गया। ये हम इस रीडिंग में आज कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट कार्ड हो गया, ये सेकंड, थर्ड। मैं आपको हाउसेस के हिसाब से जो मेरी तरफ से जितना करेक्ट इंटरप्रिटेशन हो पाएगा वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। बाकी उसमें जो थोड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे जो आपकी जीवन में पर्सनली हर इंसान के बीच होती हैं, उनको आप खुद रिलेट कर लीजिएगा उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो इंसान जिससे आपको प्रेम था उसके मन में अभी की स्थिति, अभी की जो बात है उसमें उसके मन में क्या है। फर्स्ट कार्ड आपका आ गया है। हर कार्ड को पहले खोल लेते हैं और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेंगे। तो ये आपका हो गया, ये हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया 9th हाउस, 10th हाउस। तो ये आपके सभी कार्ड्स हो गए और इन कार्ड्स के बेसिस पर हम आपकी रीडिंग अब शुरू करते हैं। एक मिनट सर, ये ठीक हो गया। तो आपका जो है कार्ड्स के हिसाब से जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट हाउस और 10th हाउस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट हाउस में क्योंकि आपका जो कार्ड है वो जनरल एटमॉस्फेयर को बताता है और जिसमें अर्धनारीश्वर का कार्ड है, यानी कि फिलहाल की स्थिति में उस इंसान के क्योंकि हम उस इंसान की तरफ से ये देख रहे हैं कार्ड्स कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो उसके मन में मे बी आपको लेकर के ऐसा हो सकता है कि शायद आप ही उसके डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन थे। मतलब जो एक टर्म यूज़ होती है आज के वक्त में कि ऐसा माना जाता है जैसे हमारे भगवान शिव और माँ पार्वती थे, तो ये अर्धनारीश्वर का कार्ड हो गया। तो उसको भी ऐसा लगता था कि आप ही उसके शिवा हैं, या आप अगर उस लड़की के लिए देख रहे हैं तो वही आपकी पार्वती हैं। तो इस तरीके से जो जनरल उसके मन में बेसिक बेसिक बात है वो निकल के यहाँ पर यही बता रही है। आउटकम में जो है, क्योंकि कार्ड है पुरुषा का और ये आउटकम बताता है, दो पहले इन कार्ड्स को हम देख लेते हैं तो इससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो पुरुषा का कार्ड जो है ये अथॉरिटी या लीडरशिप इनको बताता है। तो यहाँ पर लेकिन जो हमारा टॉपिक है उस हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन बैठता है कि उस इंसान को अभी भी ऐसा लगता है या ऐसा होगा, लगता नहीं है क्योंकि आउटकम में कार्ड, तो हम ऐसा मानेंगे कि 100% उसको ये बिलीव है कि वो आपको पालेगा। क्योंकि अथॉरिटी और लीडरशिप में यही होता है कि जैसे एक प्रजा होती है और वो अपने राजा के प्रति जैसे समर्पित होती है, तो वहाँ पे एक समर्पण का, वहाँ पे भी त्याग और समर्पण का फैक्टर एक राजा और उसके प्रजा के बीच होता है। तो मे बी जो इंसान आपको छोड़ के चला गया है या जिसके अभी आप नॉट कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, उसके मन में ऐसा है कि नहीं, मैं इन फ्यूचर अभी भी इसको पालूंगा या पालूंगी। ये आउटकम में आपके। अब हम धीरे धीरे इन सभी कार्ड्स को एक दूसरे से इंटरलिंक्ड करते हुए और हाउस वाइज चलेंगे। ये फर्स्ट और आपका लास्ट कार्ड था। बेसिक बेसिक ये आइडिया मिल रहा है कि जो इंसान आपको बेशक बिना कुछ बोले चला गया है, उसने आपसे कुछ जाहिर नहीं किया, अपनी इच्छा भी नहीं बताई, हो सकता है आपको प्यार का इजहार भी ना किया हो, लेकिन उसको ये था मन में कि नहीं यार, ये मेरे लिए परफेक्ट है इंसान। ये फर्स्ट कार्ड बता रहा है। सेकंड कार्ड को आपको समझना होगा क्योंकि सेकंड कार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एडवाइस के तौर पे भी काम आएगा। सेकंड कार्ड आपका बताता है अपोजिंग फोर्स को, यानी जिस वजह से ये सब गड़बड़ी हुई, और उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून है। और ये सब कार्ड्स हम उस इंसान की तरफ से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो मे बी उस इंसान को ऐसा लगा हो, व्हील ऑफ फॉर्चून लक को भी दिखाता है और कंप्लीशन, किसी साइकिल के कंप्लीशन को भी दिखाता है। तो उसे ऐसा एक बार के लिए लगा हो, मे बी हो सकता है कि आपकी जो कॉलेज टाइम है, जैसे 4 साल की पढ़ाई होती है और वो 4 साल आपके कंप्लीट हो गए हो, जैसे बीटेक वगैरह हो गई, नॉर्मल डिग्री हो गई,
उसमें 4 साल का होता है वो कोर्स। तो कंप्लीट हो गया और उसने सोचा भाई अब तो देखो पढ़ाई भी पूरी हो गई और अपने अपने घर लोग चले जाते हैं, तो अब कुछ बचा नहीं है। दूसरा उसको मे बी ऐसा लग सकता है कि उसके मन में जो अपोजिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है वो ये कार्ड कह रहा है कि उसको ऐसा लगा कि यार मेरे नसीब में वो इंसान था ही नहीं, मेरे लक में नहीं था, हमारा इतना ही बस बनता था। उसको ये तो लग रहा था कि आप उसके लिए परफेक्ट हो, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि वो मेरे लक में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है उसका मिलना। तो ये अपोजिंग फोर्स के तौर पर है। अगर वो इस विचार के बाहर आ जाए कि नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी सिर्फ कोर्स पर, पढ़ाई जो आपकी चल रही थी, ये आपके लक पर डिपेंड नहीं है, आपके अपने प्रयास पर भी डिपेंड। अगर ये बात उसकी समझ में आ जाए तो शायद कुछ बात बन सकती है अंत तक। वो अंतिम कार्ड जो है वो सच होते हुए आपको दिखाई देगा। ये कार्ड जो है ये अपोजिंग फोर्स था। ये मैं कई बार इसलिए दोहरा दिया क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड होता है और एडवाइस के तौर पे होता है। दूसरा आपका जो थर्ड हाउस है उसके अंदर आपका जो कार्ड है ये यम का कार्ड आया हुआ है। और ये जो थर्ड हाउस है ये आपके फाउंडेशन को बताता है, सिचुएशन को बताता है उस टाइम की। तो यम का कार्ड में भी डेथ का कार्ड जो है वो सब कुछ खत्म होने के बाद बारे में ये भी बताता है, लेकिन ये रीबर्थ के बारे में भी बताता है। क्योंकि इस कार्ड का जो हमारा जो लास्ट कार्ड है वो एम्पेरियर का कार्ड आया हुआ है, इसलिए हम डेथ की यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है इसको हम देखेंगे रीबर्थ के तौर पर या ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर। तो हो सकता है कि वो इंसान फिर से प्रयास करे कि किसी तरीके से फिर से ये संबंध का, ये जो रिलेशनशिप है इसका रीबर्थ हो सके, मतलब ये फिर से चालू हो सके। वो फिर से इसमें आना चाहता है, मतलब आपसे हो सकता है मिलना चाहे, आपके साथ फिर से उसकी उठ बैठ हो जाए। हो सकता है मे बी वो ऐसा चाह रहा हो कि नहीं हमारी सेम जगह है, हो सकता है जॉब लग जाए जिससे हम मिल पाएँ, या वो इस तरीके का प्रयास कर सके। यहाँ पर एंडिंग को नहीं हम ले सकते, इस कार्ड को एंडिंग के तौर पे नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट में एम्पेरियर का कार्ड रखा हुआ है, नहीं तो गलत हो जाएगा कार्ड का इंटरप्रिटेशन। तो ये आपका हो गया। फोर्थ में आपका स्ट्रेंथ का कार्ड रखा हुआ है और जो कि अच्छा कार्ड है। फिर से यही कार्ड जो है ये बताता है कि क्या चीज़ पास्ट में हुई है जिसने इन्फ्लुएंस करा है। तो इसमें स्ट्रेंथ का कार्ड आना क्या बताएगा आपको उस इंसान की तरफ से, क्योंकि हम देख रहे हैं जिसको आप चाहते हैं। तो मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो, मे बी उसने अपने माता पिता के साथ ये बात रखी हो और माता पिता उतने राजी ना हो, लेकिन फिर भी उसने ब्रेवरी के साथ कुछ हिम्मत जताई है। आमतौर पर जैसे ये लड़कों और लड़कियां दोनों पर ही लागू होता है, क्योंकि हर किसी की फैमिली उतनी ओपन माइंडेड नहीं होती, मतलब थोड़ा सा हर किसी में लव मैरिज और इस तरीके की बातें ठीक नहीं मानी जाती। तो अपने माँ बाप के सामने ऐसी कोई बात का प्रस्ताव रखना ये भी अपने आप में ब्रेवरी में ही आता है। तो मे भी हो सकता है कि उसने इस चीज़ की कोशिश की हो। और ये कार्ड ओट्स सिचुएशन को भी बताता कि मतलब जो उसके फेवर में स्थिति ना रही, और ये उसके फेवर में ही नहीं है तभी तो आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे। लेकिन सेल्फ वर्थ, मतलब उसने अपनी कीमत को भी जाना कि नहीं यार इतना टूटना भी ठीक नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है। तो वो इंसान हालांकि टूटा नहीं है अभी भी, लेकिन हाँ उसके साथ ओड सिचुएशन रही है, लेकिन उसने फिर भी उस ओड सिचुएशन का ब्रेवरी के साथ सामना किया है। इसके बाद फिफ्थ कार्ड आपका आता है हर्मिट का कार्ड। और हर्मिट का कार्ड आना तय है क्योंकि जब इस तरीके से मतलब प्यार में इंसान पीछे हटता है कुछ कदम, तो इंसान वैसे भी हर्मिट मतलब ऋषि वाली स्थिति में एक आ जाता है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका झुकाव होने लगता है कुछ कुछ। तो हर्मिट का कार्ड वैसे तो स्पिरिचुअल गाइडेंस को बताता है और सोलेटरी पाथ को भी। और कार्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा अभी तक जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि जिस भी इंसान के साथ आपका प्रेम था ना, वो पूरी तरीके से आपकी तरफ समर्पित था। क्योंकि हर्मिट का कार्ड सोलिटरी पाथ को भी बताता है, तो यानी कि उस इंसान ने अकेले रहना शुरू कर दिया है। अभी फिलहाल की स्थिति में उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का या लड़की नहीं है, मतलब आप ही थे जो अभी तक थे उसकी ज़िंदगी में लड़का या लड़की के तौर पर। और आपको पाने के लिए हो सकता है वो कोई स्पिरिचुअल मेथड्स का भी यूज़ कर रही हो इंसान। मे भी लड़कियां जैसे कर लेते हैं, सोमवार का व्रत कर लेती हैं, या लड़के वगैरह भी हनुमान जी वगैरह को ज़्यादा क्योंकि उनकी पूजा करते हैं तो कई बार उनसे भी प्रार्थना शुरू कर देते हैं। तो हर्मिट का कार्ड यही बताता है। हर्मिट का कार्ड लॉयल्टी को भी बताता है। ये कार्ड अपने आप में उस इंसान की लॉयल्टी को भी बताता है कि वो इंसान अकेले रहने के लिए राजी है, लेकिन अभी तक किसी और के साथ वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं आया है।
सिक्स्थ कार्ड आपका बताता है कि वेरी नियर फ्यूचर में जो होना है, यानी आने वाली जो स्थिति है उसमें हो सकता है कुछ महीनों के अंदर ये आपको देखने को मिले। और हैंग्ड मैन का कार्ड ये बता रहा है कि आने वाले कुछ कुछ जो महीने या हफ्ते हैं उस इंसान के लिए बहुत कठिन हो जाएंगे रहना, क्योंकि ओवर कंटेम्पलेशन वो करना शुरू कर देगा। हैंग्ड मैन यहाँ पर कंटेम्पलेशन को बताता है, यानी कि वो बार बार सोचेगा कि हमारे बीच ऐसा क्यों हुआ, या क्या हम कोई नया रास्ता निकाल सकें। उसी सिचुएशन के बारे में बार बार वो इंसान सोचेगा। हो सकता है अभी उतना ना सोच पा रहा हो, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आप लोग अलग रहेंगे, तो वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला है। 1 महीने या 2 महीने गुजरने के बाद वो इंसान आपके ख्यालों में एकदम खो सा जाएगा, क्योंकि वेरी नियर फ्यूचर में इस कार्ड का आना यही बताता है। फिर इसके बाद आपका जो सेवंथ कार्ड है वो आता है इनर मोस्ट फियर में, और उसमें आपका आता है फूल का कार्ड। तो हो सकता है कि आप जो हैं वो बहुत सीधे इंसान हो, या हो सकता है कि वो लड़की या लड़का जो भी हो, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, वो बहुत सीधा या सीधी लड़की हो। तो आपको ये डर हो कि भाई ये तो अपने माता पिता से इस तरीके की बात नहीं रखेगी या रखी होगी इसने, या आपको ये डर हो कि भाई ये सीधा साधा इंसान है तो ये अरेंज मैरिज कर लेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लव वव ठीक है, हम कुछ दिन रहे, लेकिन ये अपने माँ बाप के हिसाब से ही और अपना जो इसका जो घर में चली आ रही है उसी बातों को ये मान करके, उन्हीं आज्ञाओं को मान करके विवाह की तरफ बढ़ेगा। तो ये इनर मोस्ट फियर में आ रहा है, तो ये उसके मन में, क्योंकि उस साइड से हम देख रहे हैं, तो हो सकता है उसके मन में ये डर हो कि आप अरेंज मैरिज के लिए यूं ही तैयार हो जाएंगे। बेशक आप लॉयल हैं, लेकिन लॉयल का मतलब ये नहीं है कि आप, मतलब क्योंकि लॉयल हैं तो आप अपने माता पिता की तरफ से भी लॉयल होंगे, तो आप बड़ी जल्दी से राजी हो जाएंगे शादी के लिए। यहाँ पर मून का कार्ड है, और एर्थ हाउस आपके जो लोग आपके बारे में जो भी बातें करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके माँ बाप, सभी इसमें आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो आपके बारे में, जो इस रिलेशनशिप जो आपकी चली है इससे रिलेटेड जो बातें करते हैं, वो ये हाउस बताता है। और इसमें मून का कार्ड है, यानी कि जो आपके फ्रेंड्स हैं और जो माता पिता हैं वो अपनी अटकलें लगा रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स इस बारे में उनको पता ही ना हो कि भाई आपकी रिलेशनशिप कब की खत्म हो चुकी है, यही कहना ठीक होगा, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में, कि आपके बीच बात नहीं होती। हो सकता है आपके माता पिता को ये डर हो कि भाई ये कहीं शादी ना कर लें, लव मैरिज ना कर लें, तो सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं। एर्थ हाउस यही बताता है, लेकिन कोई भी किसी करेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा, ये कार्ड अपने आप में ये बताता है। मून का कार्ड जो है ज़्यादातर यही बताता है कि ये करेक्ट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहा। इस कार्ड के आसपास क्योंकि कोई और कार्ड नहीं आ रहा ना ऐसा कि जो इसका इंट्यूशन मतलब निकाल सके। वैसे मून का मतलब इंट्यूशन से भी होता है, इंट्यूशन पावर का बढ़ना, लेकिन यहाँ पर इंट्यूशन इसका मीनिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि स्थिति जो अभी बनी हुई है उस आधार पर आपके जितने भी सगे संबंधी है वो किसी भी ठीक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे, उनको समझ में नहीं आना। और हो सकता है कि वो भी कंफ्यूज हो सकता है वो भी 1-2% चाह रहे हो कि चलो लव मैरिज ही करा देते हैं, लेकिन वो खुद भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके माँ बाप, तो आपके माता पिता भी कंफ्यूज हैं अपने आप में। तो इसके बाद लेकिन आपका जो नाइन्थ हाउस है जो कि होप के लिए बताता है, उसमें हाई प्रेस्टेज का कार्ड आया हुआ है। अब फिर यहाँ से फिर से स्थिति देखो घूमती हुई नजर आ रही है। तो हाई प्रेस्टेज मिस्ट्रीज और हिडन मीनिंग को बताता है। तो बात वही वही आ रही है ना घूम फिर के, मून का कार्ड है जो आपके माता पिता जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, और हाई प्रेस्टेज मतलब मिस्ट्रीज और हिडन मीनिंग वगैरह फिर से वो कार्ड आ गया। तो यानी कि मिस्टीरियस सी आपकी रिलेशनशिप चल रही है। ना तो कोई यही कह पा रहा है कि भाई ये लोग प्यार में थे, ना ही कोई ये समझ पा रहा है कि ये आगे शादी करेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत दोनों तरफ से बात हुई हो, लेकिन आपका कुछ भी ओपनली रिवील नहीं है। दुनिया में आपका कोई ऐसा होता है ना जैसे जग जाहिर हो गया प्यार, कि लैला मजनू वाला, इस तरीके की स्थिति नहीं है। सब कुछ छिपा छिपा सा मिस्टीरियस चल रहा है, कुछ समझ के बाहर है लोगों की। और फिर बाद में एम्पेरियर का कार्ड आ जाना। हो सकता है जो पूरी रीडिंग मैं अभी तक देख पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो है अचानक से विवाह हो जाए उस इंसान से जिसको आप चाहते हैं, या उसकी तरफ से अचानक से, उसके माता पिता की तरफ से या उस इंसान की तरफ से अचानक से ही विवाह का प्रस्ताव आ जाए, और किसी को पता भी ना चले, और लोग कहें भाई कल तक तो इन लोगों के बीच अभी बीच में कुछ चल नहीं रहा था और थोड़ी बहुत बात होती थी, लेकिन अभी अचानक से शादी कैसे हो गई। यानी कि इनका कॉलेज में कब प्यार व्यार चला था, ये लोग कब एक साथ थे, ये लोगों को समझ में ही नहीं आएगा इस बारे में। तो द एम्पेरियर का कार्ड, आउटकम का कार्ड यही बता रहा है। तो आपका जो मैंने ओवरऑल बताया वो यही है कि
आपकी उस इंसान के साथ अचानक से शादी होने की संभावना बनती है। अचानक से मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हर दिन बात होगी या प्रयास होंगे, नहीं। अचानक से उनका फोन आएगा कि ऐसे ऐसे बात है, हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास आए, हो सकता है वो लड़की या लड़का अचानक से पहल करे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, और अचानक से तुम शादी की तरफ बढ़ जाओ। तो इस तरीके की स्थिति बन सकती है। तो इस तरीके की स्थिति बन सकती है आप लोगों की। तो अब आपको जो है आगे इस बारे में थोड़ा सोचना है अपने हिसाब से, अपनी फैमिलीज के हिसाब से, जो आपके फैमिली में ट्रेडिशन चला आ रहा है। और बाकी इन कार्ड्स के बारे में मैं कुछ और नहीं बता सकता हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू जितने भी लोगों ने देखी। थोड़ा सा अपने विवेक से फैसला लें, क्योंकि कार्ड्स जो हैं जनरल है वैसे तो। और जो मेरी तरफ से ईमानदारी से इंटरप्रिटेशन हो सका मैंने वो बता दिया। फैसला आपको लेना है। तो चलिए दोबारा किसी और रीडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।